अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आप सबको बहुत शुक्रिया, इतना देर बाद हम फिर से मिल रहे हैं। मैं एक्चुअली ख़ास तौर पे आज यहाँ आया हूँ ताकि हम पूरा पाकिस्तान को एक पैगाम भेज सके, लेकिन पूरी दुनिया को पैगाम भेज सके कि आज तक हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मुश्किल में हैं। आज तक ख़ास तौर यहाँ का, दादू का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म अल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरज़मीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रॉफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं। अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं। जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन था के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासिर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारा मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरज़मीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको
अपने पैरों पे खड़े करेंगे मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जब ये सिलसिला, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ये सिलसिला पूरा करने में, लेकिन जब हम ये सिलसिला पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका मुआशी हालत जो है वो सैलाब आने से पहले जो उनका मुआशी ताकत था उससे भी बेहतर होगा। ये हमारा अज़म है, ये हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। और मैंने गरी खुदा बख्श पे भी कहा और आपके सामने एक बार फिर दोहराता हूँ कि पूरे मुल्क में मसले हैं। हमने ये काम ना सिर्फ सिंध में मगर गिलगित बल्तिस्तान में, जनूबी पख्तूनख्वा में, जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में और सिंध में सैलाब मुतासरीन को मदद करना है, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन करवाना है। मगर हम खुश नसीब है कि हमारा चीफ मिनिस्टर ने इंतज़ार नहीं किया और जैसे ये मानसून का सिलसिला चल रहा था उसी वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने मुझे, जो वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर है पाकिस्तान का और जो वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर है अफ़गानिस्तान का, उनके उधर कोई मसाइल थे, उनसे मिलवाया। वहाँ जैसे हम अगस्त के बीच में थे और अभी तक पानी का जो मानसून है वो रुका नहीं था, उस वक्त से चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने अपना टीम को कहा कि जो घर बनाने का प्रोग्राम है, जो इरिगेशन के प्रोग्राम्स हैं, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम्स है, जो गुर्बत और महंगाई का मुकाबले करने का प्रोग्राम्स है, जो गरीब तरीन लोगों को मदद करने का प्रोग्राम्स है, आप उस पर काम शुरू करें। और ये काम जल्दी शुरू होने की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं पिछले बार अमेरिका पहुंचा तो हम ये सारे प्रोग्राम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करवाएं और 1.7 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 2 अरब डॉलर का जो कर्ज है सिंध हुकूमत की तरफ से वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है, ताकि हम जहाँ तक घरों का सिलसिला है, जिसका भी घर को नुकसान हुआ हो और उसका पूरा सर्वे, जो सारे वफाकी इदारे हैं और लोकल इदारे हैं और यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, उन्होंने मुल्क भर में सर्वे किया है, जहाँ जियो लोकेशन भी मौजूद है, जहाँ उन घरों का जो हालत था सैलाब के बाद वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। और उनकी डाटा के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला हर मुतासिर ख़ानदान को एक स्टाइपेंड देंगे ताकि वो स्टाइपेंड के साथ अपना घर को बना सके। हम उसके ऊपर उनको एक बिला सूद कर्ज देंगे ताकि अगर वो मज़ीद काम करना चाहें अपना घर को बनाने के लिए, वो भी उनको फ़ायदा मिले। लेकिन इस प्रोग्राम का जो खूबी है, जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का अपना एक नज़रिया के मुताबिक और मंशूर के मुताबिक है, वो ये है कि जहाँ जहाँ लोगों के घर को नुकसान हुआ है, अगर उनके घर सूबाई हुकूमत की ज़मीन पे है या वफाकी हुकूमत की ज़मीन पे है और वो नस्लों से उस ज़मीन पे रह रहे हैं मगर वो अपने सरज़मीन के मालिक नहीं हैं, हमारा इसी प्रोग्राम के साथ साथ जहाँ स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जहाँ कर्ज दिया जा रहा है, उसके साथ साथ हम सैलाब मुतासरीन को अपने सरज़मीन के मालिक बनाएंगे ताकि फिर वो ज़मीन जो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का कोई काम का नहीं है और वो अगर उसके पास हो या ना हो, वो नस्लों में उन्हीं ज़मीन पे रहेंगे। लेकिन अगर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो एक दम से हम उस ख़ानदान को, उस फैमिली को एक असासा देंगे। उस असासा की वजह से उनका जो मुआशी क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा होगा। अगर वो चाहते हैं तो वो असासा वो रख के आने वाले नस्ल को दे सकते हैं और उसका कीमत में इजाफ़ा होगा और इस सिलसिले के थ्रू उनको यकीन होगा कि उनके जो आने वाले नस्लें हैं उनके पास ज़्यादा असासे होंगे एज अपोज टू देयर पेरेंट्स।